एक इतला देना चाहूँगा, एक अपनी मुखबरी देना चाहूँगा जो मुझे किसी चुड़ैल ने दी है, जो किसी तरफ से मुझे ये मालूमात मिली है। वो मालूमात ये हैं कि आज सेमीफाइनल 2020 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और सिडनी में हो रहा है, मगर इस सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के तो कौम ये मैच देख रही है। असल में मैच के दौरान, क्योंकि कौम की तवज्जो मैच की तरफ है, असल में फैसले होने जा रहे हैं, हो चुके हैं, आज फैसले हो चुके हैं। उस फैसलों में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तायुन वो भी फाइनल हो चुका है, ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तायुन वो भी हो चुका है, और सबसे बढ़कर हकीकी आजादी की तहरीक जो लॉन्ग मार्च इमरान खान लेके जा रहे हैं उसके ऊपर पीडीएम, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, इन सब ने यू टर्न ले लिया है और GHQ से ये फैसला कन्वे कर दिया गया है, मुंतकिल कर दिया गया है, और ये बता दिया गया है शहबाज गवर्नमेंट को, इस शहबाज गवर्नमेंट को ये बात कन्वे कर दी गई है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से प्रॉपर अंदाज में कि 7 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, 7 दिन के अंदर अपनी हुकूमत को डिसॉल्व करो, नए इलेक्शन का ऐलान करो, इमरान खान के साथ मीटिंग करो। प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग का शेड्यूल तय कर दिया गया है, बस सूरत दीगर इस मुल्क में मार्शल लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में देखने वाले और सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को सुल्तान कादिर अल्ताफ एडवोकेट का सलाम। मेरे हाजरीन, बिल आखिर पाकिस्तान में वो तारीखी लम्हा आ गया कि जब पाकिस्तान की एक दफ़ा फिर तकदीर का फैसला होना है, क्योंकि मुख्तदर हल्का जो इस मुल्क की तकदीर का फैसला करता है, उन्होंने आने वाले अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तायुन करना है, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तायुन करना है। मैं चूंकि कानून का तालिब इल्म हूँ, पहले मैं हाजरीन को एक कानूनी नुक्ता बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 243 के सब आर्टिकल 3 के मुताबिक पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तायुन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की इस कानून, असूल, ज़वाबित के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने 4 से 5 सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से अपने जर्नैल की लिस्ट वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बजरिया वजारत दाखिला देनी होती है। ये बिजनेस रूल्स का शेड्यूल 5A, इसके मुताबिक इन्होंने ये लिस्ट वजारत दाखिला को देनी होती है। वजारत दाखिला ने उस लिस्ट को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश करना होता है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी एक गैर रस्मी और रस्मी गुफ्तगू जो सुबकदोश होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनसे एक राय, गैर रस्मी राय लेने के बाद उसमें एक बंदा जो अपनी सर्विसेज में सबसे बेस्ट होगा, जो बेस्ट अपनी सर्विसेज दे रहा होगा और जो पाकिस्तान के हवाले से जो बेहतर साबित हो सकता है, उसका नाम एक सिफारिश करके एक जो है जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम वो जो सरबराह पाकिस्तान है, जो वफाक की अलामत है सदर पाकिस्तान को, वो प्रेजेंट करना होता है। मगर इसमें कुछ चीज़ें तो सिर्फ कानूनी हैं, असल में तो जो काम होता है वो नाज़रीन को इल्म में है, हाजरीन के इल्म में है कि होता किस तरह है, करता कौन है। अगर कोई उससे हटकर इस कानून के ऊपर अमल दरामद करना शुरू हो जाए तो फिर उसका हाल इमरान खान जैसा हो जाता है। अब मैंने आज के व्लॉग में इस हवाले से बात अर्ज करनी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM की गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है और शरीफ ख़ानदान का इस तारीख में अलमिया यह है कि 1972 से लेकर अगर कल और इस महीने होने वाले नया चीफ के तायुन में भी अगर इनका किरदार आ गया, क्योंकि हुकूमत इनकी अल्टीमेटली कानून के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तायुन इन्होंने ही करना है, तो ये फिर 11वीं सिलेक्शन होगी। ये 11वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में से ये जो है ना, ये छठा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा जो मुस्लिम लीग नून जो मुंतखब करेगी। साबका तारीख ये है कि साबका 1972 से लेकर और कमर जावेद बाजवा की सिलेक्शन और उसके इंतखाब तक 10 में से 5 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तायुन मौजूदा वजीर आजम के
बरादर हकीकी जो पाकिस्तान से की अदालतों से मफरूर है इस वक्त, जो इस वक्त वो इश्तिहारी है, और जिसको कोर्ट ऑफेंडर भी अगर कानून की ज़ुबान में कहा जाए तो वो बैरून मुल्क एक बीमारी के बहाने, एक इलाज के बहाने बैठा हुआ है, वो मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ है। तो ये फिर छठी सिलेक्शन है जो ये खानदान करने जा रहा है। साबका तारीख के मुताबिक पिछले 5 जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नवाज शरीफ ने मुंतखब किए हैं वो सारे के सारे गलत साबित हुए उनके बकौल, और उनके बकौल गलत इसलिए साबित हुए हैं कि सब के साथ मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ का इख्तलाफ राय आ गया, क्योंकि जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये अपनी फिरौनियत का कानून नाफिज करना चाहते हैं, हर चीज़ को अपने अंदाज में डील करना चाहते हैं। खैर ये एक सियासी बात है, वो बाद में किसी व्लॉग में करेंगे। तो इस वक्त की बात यही है कि साबका 10 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में से 5 की सिलेक्शन मौजूदा वज़ीर आज़म के भाई नवाज शरीफ ने की है, मगर उसके साथ कोई अच्छा तजर्बा नहीं रहा। इसलिए इस दफ़ा मेरी मालूमात के मुताबिक अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तयन करने जा रहे हैं शरीफ फैमिली, मौजूदा गवर्नमेंट, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हमने इस दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तयन वो सीनियरिटी के हिसाब से करना है। तो सीनियरिटी की लिस्ट अगर देखी जाए तो सबसे सीनियर जो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो है जनरल आसिम मुनीर, और दूसरे नंबर पे सीनियरिटी लिस्ट में जो आते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहर शमशाद मिर्जा साहब आते हैं, और तीसरे नंबर पे आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं, और जो चौथे नंबर पे आते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद आते हैं, और 5वें नंबर पे जो जर्नैल आते हैं वो जनरल फैज़ हमीद हैं, और 6ठे नंबर पे जो आते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर। इनमें से फर्स्ट जो 4 हैं ऑफिसर हैं, जर्नैल हैं, उन सब का रैंक 1 है, उनके स्टार्स 1 हैं। उन 4 में से ही सिलेक्शन होनी है, और सिलेक्शन का पैरामीटर जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक अगर सीनियरिटी लिस्ट में देखा जाए तो आसिम मुनीर जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसको जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए जाने का चांस है, अगर सीनियरिटी लिस्ट के इस प्रिंसिपल के ऊपर, इस जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक सीनियरिटी लिस्ट में वो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि तीनों अफवाज के जो सरबराह हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है, और सेकंड नंबर पे जो आते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब, वो सेकंड सीनियरिटी लिस्ट में है, और उनका नाम बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीनियरिटी के हिसाब से। लेकिन फर्स्ट 2 जो होते हैं इनकी शफलिंग एज पर कानून बिजनेस रूल्स 5A ये हो सकती है कि नंबर 2 जो है उसको आप ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना सकते हैं, और जो नंबर 1 है उसको आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना सकते हैं। इनके ऊपर दोनों जर्नैल्स को कोई एतराज नहीं होता। अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, इनका नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर फाइनल हो रहा है, मगर मेरी मालूमात के मुताबिक जो इस वक्त बेल आउट पैकेज देने वाला मुल्क सऊदी अरब, वो उन्होंने इसके ऊपर अपनी एप्रीहेंशन का इजहार कर दिया है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के ऊपर। अगर आसिम मुनीर के ऊपर इसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया, इसको तनाज़ा बनाया गया सऊदी अरब के कहने के ऊपर, तो ये भी बैनुल-अक़वामी इंटरवीन होगी। मैं अगर स्टूडेंट ऑफ लॉ तालिब इल्म कहूं तो ये बिल्कुल गलत होगा, ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी मुल्क के कहने के ऊपर, किसी बैरून मुल्क की डिक्टेशन के ऊपर, चाहे वो इस्लामी मुल्क है चाहे नॉन मुस्लिम है, ये हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर देता है। मगर विजडम ऑफ शरीफ फैमिली अगर देखा जाए, इनकी सोच और शऊर और इनका जो सियासी शऊर उसको देखा जाए तो फिर तो ये कोई फैसला भी कर सकते हैं, ये तो राहगीर से भी मशवरा कर सकते हैं, ये तो अपने घर जाकर अपनी मुलाजमा से भी जाकर मशवरा कर सकते हैं, चाहे मुल्क पाकिस्तान के मुस्तकबिल ही क्यों दाव पर ना लग जाए। एक वक्त में इमोशनल जज्बाती फैसला भी कर सकते हैं कि हम किसकी सिलेक्शन करें। ये चूंकि इनकी तालीम के नुक्ता नजर से भी क्वेश्चन, अभी ये तो घर में जाकर एक सिक्का लहराकर भी फैसला कर सकते हैं कि किसको हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएं और किसको ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएं, और किसको 5वें नंबर से उठाकर पहले नंबर पे ले आए, किसको 6ठे नंबर से उठाकर पहले नंबर पे ले आए और पहले नंबर को आखिर पे लेकर मजबूरन उसको जबरी रिटायर कर दिया जाए। ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये PDM है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये मुतनाज़ा और तनाज़ा पैदा करना
ये इनकी आदत है, इनका सियासी शऊर है। ये असल में जानबूझकर ये तनाज़ा पैदा करते हैं, अदारों को मुतनाज़ करते हैं। क्यों? इन्होंने अपनी चोरी को छुपाना होता है। ये कौम का ध्यान सिर्फ इसकी तरफ लाए रखते हैं कि लोग इसकी तरफ लग जाएं कि इदारे का सरबराह कौन होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, आईजी कौन होगा, वजारत दाखिला। ये सारे इस ब्यूरोक्रेटिक जो सिलेक्शन है, कौम का ध्यान इस तरफ रखते हैं। मगर इमरान खान से जब किसी ने सवाल किया कि आप हकीकी आज़ादी की इस तहरीक में, तो इसके दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट तैनाती होने जा रही है, तो इमरान खान ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये आर्मी का काम है, ये वजीर आजम का काम है, उन्होंने ये काम करना, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। उन्होंने अपने दौरान इक़्तिदार भी जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप आइंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला सिर्फ यह है कि पाकिस्तान को हमने जमहूरी तौर पर ताकतवर कैसे करना और पाकिस्तान में इदारों को हम कैसे मजबूत करना है। ये इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आखिर में हमारे अपने नाज़रीन को एक इतला देना चाहूँगा, एक अपनी मुखबरी देना चाहूँगा जो मुझे किसी चुड़ैल ने दी है, जो किसी तरफ से मुझे ये मालूमात मिली है। वो मालूमात ये हैं कि आज सेमीफाइनल 2020 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और सिडनी में हो रहा है, मगर इस सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के तो कौम ये मैच देख रही है। असल में मैच के दौरान, क्योंकि कौम की तवज्जो मैच की तरफ है, असल में फैसले होने जा रहे हैं, हो चुके हैं। आज फैसले हो चुके हैं। उस फैसलों में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तयन वो भी फाइनल हो चुका है, ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तयन वो भी हो चुका है, और सबसे बढ़कर हकीकी आज़ादी की तहरीक जो लॉन्ग मार्च इमरान खान लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर पीडीएम, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, इन सब ने यू टर्न ले लिया है। और उनकी सहारे और उनकी जो बैसाखी है वो पाकिस्तान की आर्मी है, जिसको वो मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस बैसाखी के सहारे वो पाकिस्तान की सारी सियासत दाव के ऊपर लगा, जमहूरियत दाव के ऊपर लगाकर बैठे हैं। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मार्शाल्लाह इक़्तिदार के लिए नहीं होगा, ये मार्शाल्लाह सिर्फ और सिर्फ निगरान गवर्नमेंट बनाने के लिए होगा, और इस हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इसको डिसॉल्व करने के बाद तमाम असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, और तमाम असम्बलियाँ तहलील करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा, मार्शल लग जाएगा इस मुल्क में। और मार्शल लगने के साथ ही जो इस वक्त बात हल्का सहाफत में, हल्का इन्फॉर्मर में जो चीज़ सुनाई जा रही है, वो यही है कि ये मार्शल सिर्फ और सिर्फ निगरान सेटअप के लिए लगाया जाएगा, मतलब 90 दिन के लिए। पाकिस्तान की साबका तारीख अगर देखी जाए, चाहे ज़ियाउल हक का मार्शल हो, अयूब खान का मार्शल हो, परवेज मुशर्रफ का मार्शल हो, जो भी मार्शल इस मुल्क में आया वो 90 दिन के लिए आया। ये नाज़रीन ने फैसला करना है, ये अवाम ने ये फैसला करना है कि हमेशा मार्शल को एक अनड्यू जस्टिफिकेशन, जिसको नजरिया ज़रूरत कहा जाता है, उसके तहत लगा तो दिया जाता है। लेकिन वो 90 दिन कभी 11 साल पर मुश्तमिल होते हैं, कभी 10 साल पर मुश्तमिल होते हैं, और कभी कई साल कौम को उसकी चक्की में पीसना पड़ता है। तो इस वक्त की इतला के मुताबिक मौजूदा इंपोर्टेड गवर्नमेंट को के दिन गिने जा चुके हैं, और इमरान खान का हकीकी लॉन्ग मार्च, आज़ादी का जो मार्च है, वो अपने मंत्र की अंजाम यानी कि अपने रिजल्ट की तरफ पहुंच चुका है। आदो के इमरान खान ने इसके लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपना खून बहाया है, अपने कारकुन का खून बहाया, अपने दोस्तों का खून बहाया, और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अभी तक के लिए नाजरीन के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। वमा अलैना इल्लल